वेस्ट इंडीज़ के 311 के रन्स के रिप्लाई में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है 139 विदाउट वन विकेट दे आर चेजिंग डाउन। ट्रेल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 171 का है। उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर हैड वेरी गुड कम बैक, दे डिड वेरी वेल बॉलिंग, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इंडिया ने जो क्लीन स्वीप किया है, वाइट वॉश किया है जिम्बाब्वे को, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेले, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो दिस आर द टू टॉपिक्स। सूर्यवंशी इज मास्टर क्लास, अनमैच, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, कोई कंपैरिजन नहीं किसी के साथ, ये भी बात करेंगे। तो ये दीज आर सम फ्यूचर्स जो आज के शो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की सीरीज़ का डिस्कस करें तो पाकिस्तान के बॉलर ने कल थोड़ी सी डिसेंट बॉलिंग नहीं की। लास्ट स्पेल के अंदर, लास्ट जो सेशन था, काफ़ी रन्स करवा दिए और आपने देखा कि उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही। इसमें हॉज ने 84 किया, शे हॉप ने 91 92 की इनिंग्स खेली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तान ने एक पॉइंट पे 106 पे 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 197 पे फोर्थ विकेट गिरी। तो एक शानदार अच्छी ऑलमोस्ट 95 90 प्लस की पार्टनरशिप देखने को मिली। चंद्रपाल ने 21 की, एक किंग भी जल्दी आउट कर लिया था 12 पे 84। हॉज ने, जिस तरह मैंने कहा, बहुत अच्छा किया, ग्राइंड किया अपने आप को। शे होप तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आतुर पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत हमेशा अच्छा खेलते हैं। 92 की इनिंग्स ली। जेंगो ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 21 किया। ग्रीव्स जो आप जानते हैं, एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बड़ा किसी टाइम भी सरप्राइज कर सकता है। उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, बट आज वो 15 रन बना सके, चेस ने 10 रन बनाए। और ओबियसली फिर एक काउंटर अटैक भी जोसेफ की तरफ से, शमार जोसेफ की तरफ से आपको देखने को मिला। ये होता है क्रिकेट के अंदर, कई दफ़ा आपको लगता है कि आप अपोजिशन, जब आपकी पॉसिबिलिटी लगती है कि ज़्यादा आउट हो सकते हैं, तो आप चार्ज करते हैं या अटैक करते हैं। तो वो किया, बट विकेट में एक कंटिन्यूसली मूवमेंट है, बॉल थोड़ा हिल भी रहा था। ख़ास तौर पे जब वो इंग्लिश कंडीशन की तरह थोड़ा सा बादल जब आते हैं, उस तरह की कंडीशन आती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा विकेट के अंदर स्ट्रोक खेलना आसान नहीं है। वो हमने देखा कि कोई बड़ी शॉट्स उस तरह दिखी नहीं है। जो ख़ास तौर पे शे हॉप की बारी थी, जब उसकी वो एक स्टैंड आउट थी, उन्होंने विकेट पे टाइम भी कराया, अच्छा स्पेल को रोका भी, मिस वेट भी करते रहे, और फिर उसके बाद वो चार्ज की तरफ गए। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, कंसिस्टेंट रही। दे वर नोइंग देयर लिमिटेशन, क्योंकि देखिए कोई एक्स फैक्टर वाला बॉलर नहीं था ना, आपके पास ना शाहीन है ना नसीम शाह है। इन बॉलर की लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ पेस भी ये नज़र आती है कि सारे 130 या उससे लेस हैं, और उस कंसिडरेशन के अंदर रहते हुए उन्होंने थोड़े स्पेल किए। स्टैंड आउट जी मोहम्मद अली रहे, 2 दफ़ा पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, बट उन्होंने उनका परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। बट आज हमने देखा कि बहुत आउटस्टैंडिंग खेले और उन्होंने 4 विकेट ली। कंसिस्टेंट हार्ड लेंथ पे बॉल फेंकते रहे, और जो इन इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों करते रहे। कुछ अनलक्की रहे, 1-2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, बट उन्होंने अपनी लेंथ को नहीं किया। यही बात मैं करता हूँ कि जितना आप अपनी बेसिक पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना आपने डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खाया होता है, जितनी आपने अपने को ग्राइंड किया होता है डोमेस्टिक का, वो आपको पे ऑफ करता है। ये इसीलिए हम बात करते हैं कि बच्चों को डोमेस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, चलाना है, वो आपके काम आती है। तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड जी। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो अब्बास ने एज़ यूजुअल अपनी एक उनकी सर्टन क्लास है, एक उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने भी शानदार बॉलिंग की। और अगर आप देखें तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों के आउट किए। फिर उसके बाद अब्बास का ये है कि पहला स्पेल बहुत लीथल होता है, न्यू बॉल के साथ आउट स्विंग इन स्विंग नज़र आता है, बट लेटर ऑन फिर थोड़ा सा आपको लगता है कम उनकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग, या उनके पेस फिर 125 से भी थोड़ा नीचे आ जाता है। खुरम शहजाद कंसिस्टेंट एक ही लेंथ पे, या वो ट्रेडिशनल एक यूनिक स्टाइल के साथ बॉलिंग करते आए, वो करते रहे। 2 विकेट नहीं, उतना इफेक्टिव नज़र नहीं आए। थोड़ा सा मुझे लगा टच एक्सपेंसिव रहे, बाकी 2 की इकॉनमी के अंदर बॉलिंग करते रहे। आमिर जमाल का कमबैक था, ये भी फैक्टर हो सकता है, और वो हार्ड लेंथ पे नॉर्मली बॉल करते हैं, लेकिन अगेन उनका आप रस्टी होते हैं जब इतने बड़े लंबे ले ऑफ पीरियड के बाद आके आप बॉलिंग करते हैं। तो उन्होंने अच्छी भी इन बिटवीन बॉलिंग की, बट वेवर्ड भी रहे थोड़ा, जिसकी वजह से आपको रन उनको ज़्यादा हुए। उनकी इकॉनमी अगर आप देखें तो 5.4 है, 15 ओवर में 81 रन दिए, जो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा थे। उन्होंने एक विकेट ली। स्पिनर की बात करें तो उस्मान थे, अली उस्मान, उन्होंने कोई विकेट नहीं, वो विकेट लेस रहे, बाकी सब ने आउट किया। उन्होंने 13 ओवर में 35 रन दिए, तो वो एक मुझे लगता थोड़ा सा था। बाकी बैटिंग के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा बॉल हुआ। अगर हम मोहम्मद अली का देखें तो पहले वो आउट स्विंग करते रहे, कीमर रोज जो है, एक बॉल वो थोड़ा अंदर आया पड़ने के बाद, थोड़ा सा लाइन की में आने की कोशिश की, बट वो बहुत आउटस्टैंडिंग जो
हमने अभी सुना भी, अभी भट्ट साहब के साथ भी बात कर रहे थे, सलमान भट्ट साहब के साथ, उन्होंने कहा जी वो सीम जो थी आउट स्विंग की थी, लेकिन वो बॉल अंदर आ गया, मतलब वो जिस होना जो चाहिए था नेचुरली वो नहीं हुआ। तो इट हैपन सम टाइम इन क्रिकेट, और वो जब होता है तो फिर कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो वो उस पर स्ट्रगल करता है और आउट होता है। इंडिया के मैच की बात भी करते हैं, लेकिन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी लेना शुरू करते हैं। सोफिया पी बिलानी ने ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी, हेलो जी। फ्रिस्क टेफी ने ज्वाइन किया, यू मेक माई वर्ल्ड बेटर प्लेस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। एम डी मुशर्रफ खान ने ज्वाइन किया, हाय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। कुछ नए हमें दिखने वाले या ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड साइन। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक मस्ट रिक्वायर्ड किस्म की उनके पास ये सीरीज थी कि जीतना बहुत ज़रूरी था, प्रेशर बहुत इनसाइड द कंट्री, दे वर एब्सोल्युटली बिल्डिंग अप, और उससे निकलना बहुत ज़रूरी था, जो कि एक काफ़ी एक शल में चली गई थी टीम, ख़ास तौर पे 2 वाइट वॉश के बाद आयरलैंड से हारे, और उसके बाद आपने देखा कि जी लेटर ऑन दे हैड आउट क्लास बाय इंग्लैंड एज वेल, 4-0 हुआ उनको, और एक मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाया, तो ये एक फैक्टर था। बट नेवरदलेस जिम्बाब्वे कंपैरेटिवली हल्की हरीफ थी, परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं आई, बट मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के बॉलिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, वो बॉलिंग बहुत वेवर्ड करते रहे, कुछ डिफरेंट नहीं कर पाए। बैटर सारों ने ही परफॉर्म किया, लेकिन रियल कंसर्न मैं दो पे बात करना चाहूँगा। जैसे एक सूर्यवंशी की पहले बात करें, इस पूरी सीरीज़ का स्टार जो है वो सूर्यवंशी है, एज एक्सपेक्टेशन एज एक्सपेक्टेड आउटस्टैंडिंग खेला। सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, मैं अक्सर बात करता हूँ वेब सूर्यवंशी की, वो लाइन में खेलता है, एक उसका आर्क बहुत बड़ा है, फिर वो फोर्स नहीं करता शॉट्स के लिए, और हिटिंग रेंज बहुत ज़्यादा है। जब आप इन कंपैरिजन अभिषेक को देखते हो तो वो फोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है शॉट्स के लिए। फिर इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी शॉट्स के साथ ये सिंगल डबल भी करता है, मनूवर भी करता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो आपको फिर लगता है कि आउटस्टैंडिंग किस्म की आपको परफॉर्मेंस भी नज़र आती है टीम के अंदर उनकी चीज़ों के लिहाज से। तो ये उनकी मेरा ख्याल है यूनिकनेस आपको दिखती है, जो कि बाकियों की नहीं दिख रही। और ख़ास तौर पे अगर आप एज ए ओपनर देखते हैं तो आज भी उन्होंने शानदार 85 की इनिंग्स खेली। थोड़ा अनलकी रहे, बैट का बिल्कुल एज लगा जब उन्होंने हिट मारने की कोशिश की ऑफ ब्रेक बॉलर को, तो अदरवाइज़ शायद वो जिस तरह की हिटिंग हो रही थी छक्का होता, और वो सेंचुरी मेरा ख्याल है मिस कर गई आज वो। ही विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, शायद पूरी इंडियन नेशन होगी कि वो सब चाहते थे कि आज अपने कैरियर की पहली सेंचुरी करे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह का वो टैलेंट है, परफॉर्मेंस दे रहा है, ये शायद T20 के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया में सेंचुरीज करेगा, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, और ये होगा। थोड़ा सा अभिषेक की बात भी करें, अभिषेक अपने क्रिकेट को इवॉल्व नहीं कर रहा, अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहा, वही वर्ल्ड कप से उनकी कंटिन्यूटी चल रही है। उनके जो वीक एरिया हैं ऑफ स्टम्प के बाहर और इस साइड पे, उधर ही वो आउट होते जा रहे हैं, फोर्स शॉट मारते जा रहे हैं, और जिसका खुमियाजा वो भुगत रहा है, इंडिया भुगत रहा है। और मुझे तो लगता है कि शायद ज़्यादा देर इंडिया इनका बर्डन नहीं उठाएगा। और संजू सैमसन जिस तरह के प्लेयर हैं, और लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बो है वो हो जाएगा, और इनको ख़ास तौर पे जब ये जिस तरह की परफॉर्मेंस ये सूर्यवंशी देगा और दे रहा है, तो कोई आप जब कंपैरिजन में किसी एक को खिलाना है तो फिर मस्ट आप उसके साथ जाएंगे, सूर्यवंशी के साथ। फिर मेरा ख्याल है इनकी जगह बनाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे तो अभिषेक के लिए काफ़ी टफ टाइम है, चैलेंज की बात है। जिस तरह 1-1.5 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पे राज किया, T20 में नंबर 1 रहे, अब उनके लिए मिस्टेक काफ़ी बढ़ती जा रही है, और अभिषेक उससे कोई बिल्कुल नहीं सीख पा रहे, जो सबसे एक डिसअपॉइंटिंग बात है। ना अपनी टीम को टाइम देते हैं, विकेट पे टाइम देते हैं, ना अपनी चीज़ों से सीखते हैं वो। और जब इंटरनेशनल लेवल इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, सीखने की बात है, तो वो जब सीखते नहीं हैं तो फिर इसी तरह का फेट आपके सामने आता है जो वो दिखा रहे हैं। इसरार ने भी ज्वाइन किया। इसरार अहमद कहते हैं सर दिस इज़ जिम्बाब्वे इन फ्रंट ऑफ बिग टीम, इट सीम लाइक दिस इज़ द यंग टीम। जी जी, वही मैंने स्टार्टिंग में, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये बात कर रहा था कि जिम्बाब्वे लुक क्वाइट अपार्ट, वो काफ़ी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस उन्होंने दी। उनके बॉलर बड़े वीक थे, वेवर्ड थे, आगे बॉल करते रहे, जोन में बॉल करते रहे। बट अगर आप देखें तो अभिषेक ने उनको भी नहीं मारा, जो मेरा ख्याल है ही विल बी करसिंग हिमसेल्फ। और उनके जो वीक जोन है वो सबको पता चल जाए, काफ़ी ऑब्वियस हो गया। और जैसे इंग्लैंड सीरीज़ मैंने बात की थी, अगर ये बैटिंग करते हैं तो आपको मालूम होता है कि अगर आप किसी तरह इनको 5 ओवरों तक आउट नहीं होते, 6 ओवरों तक, तो उसके बाद मार लें इनको। और एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग नाउ एज वेल, कि अगर अभिषेक को पहले ही वीक जोन है तो 6 ओवरों तक भी जाना इनका मुश्किल हो गया अब। और दूसरी तरफ जिस तरह सूर्यवंशी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, जिस तरह उसकी शॉर्ट्स रेंज है, जिस तरह वो फोर्स नहीं करता,
ज़बरदस्ती नहीं करता अपनी क्रिकेट के अंदर, तो उसको वो एज मिल रहा। तो इनका दोनों का एक साथ खेलना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे लगता है संजू सैमसन विल बी बैक इन टीम। बाकी तो चले बैटिंग लाइनअप सारी एक सीक्वेंस है। नीचे मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिंकू इज़ डूइंग वेल, और शायद ही विल रिप्लेस दुबे एज वेल, क्योंकि दुबे भी अपनी क्रिकेट को वॉल्व नहीं कर रहा। उनका भी टफ पीरियड चल रहा है। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था, बट आफ्टर द वर्ल्ड कप चाहे आप पूरा आईपीएल देख लें या अभी 2 सीरीज़ गुजरी है या ये सीरीज़ है, तो दुबे भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो अच्छा नहीं खेला। बट रिंकू इज़ मोर एनर्जेटिक, वो ज़्यादा अच्छी उसकी शॉट्स की रेंज है, तो मुझे लगता है कि एक वो आ जाएगा। बट ओबियसली जब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आता तो शायद वो फिर दोनों की जगह नहीं बनेगी, फिर हार्दिक पांड्या विल बी प्लेस्ड इन दैट नंबर, वो भी एक ऑप्शन तो ओबियसली नंबर 1 चॉइस तो है ही है। और इंडिया क्या दुनिया की किसी साइड के लिए भी ऐसा ऑलराउंडर जो है वो आपका फिट इन होता है। स्टार कहते हैं सर अभिषेक was also performing well in the beginning but now he is getting exposed and Suryavanshi has been exposed in front of big England and now Suryavanshi has been tested in front of big team। नहीं भाई ये बात ठीक है, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी वो वॉल्व कर रहा है। देखिए उसकी शॉर्ट्स रेंज ज़्यादा है। जहाँ तक वीक एरिया की बात की, उसका ये एरिया है, ये जैसे आप कहते हैं ना आप खेलते हैं तो इस जोन के अंदर अगर आप कोई बॉल करेगा तो सूर्यवंशी है। तो इंग्लैंड ने देखे इधर रखा है, सूर्यवंशी को उन्होंने ना लेग साइड दी ना ऑफ स्टंप के बाहर दिया ना आगे बॉल की, उन्होंने इसी पे टेस्ट करते रहे और इसी जोन के अंदर ही वो पुल मारी ऊपर खड़ी होगी, इस तरह हिट किया तो वो हवा में खड़ी होगी। तो वीक जोन तो इसका भी है। इंग्लैंड वॉज द बेटर टीम, पेसर अच्छे थे, उनका जोन अच्छा था, उनकी लेंथ अच्छी थी, तो उन्होंने नहीं चलने दिया। शायद अगर आयरलैंड के खिलाफ भी खेलते तो आयरलैंड भी ना खेलने देती उन्हें, क्योंकि आयरलैंड के बॉलर भी सीमिंग कंडीशन थी, वो भी हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे थे, बाउंस रख दे रहे थे ऊपर। उन्होंने तो इंडियन तमाम बैटिंग को 80% इधर ही रखा है। तो ये तो एक बिल्कुल फैक्चुअल बात आप कर रहे हैं। और ओबियसली जो वक्त गुजरेगा और आपके वीक जोन नज़र आएंगे, टीमें उसी पे आपको टेस्ट करेंगी, चैलेंज करेंगी, तो ये सब कुछ तो रहेगा। तो ये है, लेकिन अभिषेक का टाइम बड़ा गुजर गया। अभिषेक 1.5-2 साल से टीम के साथ है। इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी होता है इतनी क्रिकेट के लिए, बट आपका टीमें जब काम करती है तो आप डिफरेंट शॉट्स डेवलप करते हो, अपने आप को टाइम देते हो, चैलेंज करते हो। अभिषेक की तरफ से कोई एक चीज़ भी मुझे नज़र नहीं आ रही जो मैं जिस पे कहूँ कि अभिषेक अपने आप को इवॉल्व कर रहा है या बेहतर कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ अभिषेक एज वेल। बाकी श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा ही अच्छी सीरीज आखिर और आफ्टर ऑल वो एक सीरीज़ जीत गए, और ख़ासतौर पे इट्स मोर कॉन्फिडेंस फॉर हिम कि वो वाइट वॉश किया, तमाम मैचेस जीते हैं। जिस तरह बांग्लादेश से ये ओडीआई सीरीज़ जीते हुए थे, जिम्बाब्वे वाले T20 में भी एक मैच जीते थे, तो एक्सपेक्टेड था कि शायद दे कैन गिव टफ टाइम टू देम, बट नोइंग दैट कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने सीरीज़ खेली है इंडिया ने। इसरार कहते हैं सर आई डोंट थिंक सूर्यवंशी एंड अभिषेक कैन प्ले टुगेदर ऑन ऑस्ट्रेलिया पिचेस, देयर आर लॉट ऑफ बाउंसी पिचेस देयर इन द 2028 वर्ल्ड कप। यही मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। और जिस तरह की बड़ी बाउंड्रीज हैं, इसके पास शॉट की रेंज भी बड़ी है, ये बड़ी हिट भी सूर्यवंशी मार सकता है। ये भी बाउंड्री मोस्टली 80 की थी, 83 की भी कई जगहों पे थी, उस पर ये क्लियर करता रहा। अभिषेक नहीं क्लियर कर पाया, तो अभिषेक तो भी वॉल्व ही नहीं हो रहा, वो फंस गया, किसी शक्ल में चला गया। तो जब तक वो वॉल्व नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। और ऑब्वियसली सूर्यवंशी के लिए भी वॉल्व प्रोसेस रहेगा। अपनी जो शॉर्ट कमिंग है, जो लूप होल है, उसको आपने एड्रेस करना ही करना है। वो करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक शक्ल में जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और अभी तो खैर 2028 बहुत दूर है, अभी तो 26 चल रहा है। कोई भी प्लेयर अपने आप को सीख सकता है, इवॉल्व कर सकता है, आगे लेके जा सकता है, बट अभी सो फार जो हम देख रहे हैं उसमें तो उनकी तरफ से ज़्यादा हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये दोनों मैचेस का हवाल था। पाकिस्तान 151 पे 1 है। पाकिस्तान शुड टेक द लीड ऑफ 150 और 200 मोर। अगर नहीं करते तो दे विल बी इन द रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि हमारे बॉलर उस तरह के नहीं हैं जो आते साथ ही वेस्ट इंडीज़ को थ्रू कर देंगे और वो आपका कोई 150-200 में या 250 में आउट कर देंगे। कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि जो आपको बड़ा फ्रीक्वेंट नज़र आएगा, क्योंकि वी नो अवर लिमिटेशन। अच्छे बॉलर हैं, बट उस तरह के थ्रेटनिंग वेनम वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये करेंगे तो पाकिस्तान हैज़ अ चांस, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टू प्ले 4th इनिंग्स। तो हमने जो रिसेंट 2-3 साल की क्रिकेट, 3-4 साल की देखी है, अवर स्टैट्स आर क्वाइट पुअर इन 4th इनिंग। तो ये एक चीज़ है जिस पे पाकिस्तान को कंसिड्रेशन में रखना है और लंबा चलना है। बाकी ये कि शायद अभी एक वीक के लिए मैं लाइव ज़्यादा ना आ सकूं, क्योंकि फैमिली में एक शादी है और आई विल बी इंगेज फॉर अ वीक देयर। और बट सबके साथ तो शो में होंगे, बट मेरी
शायद कमिटमेंट इस तरह की है कि मैं रेगुलर ना आ सकूं लाइव में, अपने चैनल पे ना आ सकूं क्योंकि उसके लिए डिफरेंट टाइम निकालना पड़ता है। बट ऑनवर्ड्स नेक्स्ट मंडे, ठीक है, आफ्टर 3rd अगस्त मैं फिर रेगुलर आऊँगा। तो मैं कि बहुत से लोग फिर मैसेज करते हैं, पूछते हैं, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह फ्रॉम द 3rd of अगस्त हम रेगुलर करेंगे पहले की तरह। बट अभी फ़िलहाल एक वीक शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो सके। बट आई विल मिस यू ऑल ऑफ यू, और इंशाल्लाह फिर वी विल बी इन टच। और बाकी कोई मैसेज वगैरह करना चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सर आप सबों से मुलाकात होगी फिर। टेक केयर योरसेल्फ, इंशाल्लाह सी यू सून आफ्टर अ वीक अप्रॉक्सीमेटली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।